भाई आप में से मैक्सिमम लोग ये दो फेज में हो। एक, या तो आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो ऑनलाइन बिजनेस। दूसरा कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो उनके लिए आज के दिन ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सेल नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो उनके मन में यही सवाल है, कैसे मैं सेल को जनरेट करूं, कैसे मैं ग्रोथ पाऊं, कैसे मैं प्रॉफिट जनरेट करूं, ये सारा चीज। बट इन सब के बीच में 5 ऐसे डेडली मिस्टेक्स है जिनको अगर आप कर लेते हो तो यकीन मान लो कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वही 5 डेंजरस डेडली मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करना है। और साथ साथ वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो थर्ड और फिफ्थ मिस्टेक है वो बहुत बड़ी गलती है और ये आपको ले डूब सकता है। और साथ में वीडियो को एंड होते होते एक और बोनस में आपको देके जाऊंगा जो कि मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फिर बिना देरी करे आप सब्सक्राइब बटन को हिट करो, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मिस्टेक नंबर 1 है स्टार्टिंग विदाउट अ क्लियर निश। देखो, जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो या फिर जो करने वाले हो, तो आप में से मेजर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हो कि यहाँ पर ना आपके पास एक कोई भी निश क्लियर नहीं। एक बार आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में चला जाऊं, दूसरी बार आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में चला जाऊं, तीसरी बार आपको लगता है मैं इस फील्ड में चला जाऊं। तो ऐसे करते करते आप 3 4 5 6 फील्ड में एक साथ घुसने की कोशिश करते हो, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि शुरुआती दिनों में ना आपके पास इतना बड़ा टीम है, ना आपके पास इतना पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सको। तो अगर आपको शुरू करना ही है तो किसी एक पार्टिकुलर निश को पकड़ो और उस निश के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि क्लाउड किचन में वैरायटी ऑफ फूड रख सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो। बट एक ही साथ क्लाउड किचन चला रहे हो, ई कॉमर्स चला रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, इतना सारा कुछ काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका फोकस जो है बिगड़ेगा, दूसरा आपको फिर टाइम मैनेजमेंट में भी इश्यू आएगा। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको ध्यान से काम लेना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में काम लेना पड़ेगा। और एक और बात इससे ही रिलेटेड जो कि मैं बताना चाहूंगा कि करो वही जो आपको भाता हो। क्योंकि जो आपको आता है उसके बिना अगर आप कुछ और ट्राई करने की कोशिश करोगे, हाँ आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो फिर ट्राई करने में फेज में ही आपको जो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो आप काम कर रहे हो उस पर जो गलती है उस गलती को बार बार दोहरा रहे हो और आपको पता भी है कि ये गलती है, फिर भी आप कॉन्टिन्यूसली उस गलती को कर रहे हो, तो ये आपके लिए हानिकारक है। तो आपको फिर ये बात भी देखना पड़ेगा कि क्या काम हमको आता है, उस रिलेटेड चीजें हम करें। ठीक है। अब मिस्टेक नंबर 2 है कॉपिंग इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग वैल्यू। अब देखो, हम क्या करते हैं कि चीजों को जो है कॉपी करने में व्यस्त हो जाते हैं। एक बड़ा आउटलेट, एक बड़ा बिजनेस क्या कर रहा, फिर से मैं अगर एक क्लाउड किचन का ही एग्जांपल लूं तो हम क्या देखते हैं कि डोमिनोज क्या कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स क्या कर रहे हैं। क्यों भाई, इससे हमें क्या फायदा? हाँ, मार्केट को एनालाइज कर रहे हो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, या फिर अब जो है चीजों को एनालाइज कर रहे हो, उन पर जो है मेनू क्या है, कैसे बन रहा है, क्यों इतना ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज आप फॉलो कर रहे हो, वो अलग बात है। और उन्हीं के मेनू को लाके चिपका रहे हो, ये फिर कैसे होगा? क्योंकि उनके पास वेराइटीज ऑफ जो है टीम है, उनके पास रिसर्च के लिए अलग टीम है, उनके पास टेस्ट के लिए अलग टीम है। तो आपके पास थोड़ी ना इतने बड़ी टीम है, बात समझ रहे हो ना? तो आपके पास तो ये चीज है नहीं। तो आपको फिर क्या करना है, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप जरूर ले सकते हो, उनसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी कर सकते हो, बट उनके प्रोडक्ट को 100% कॉपी कर देना ये कैसे सेंस बनता है? फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आइडिया भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, ये वीडियो का जो थीम है वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, बट जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये मैं कुछ चीजें रिसर्च करके लाया हूँ, कुछ चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, और कुछ चीजें मैं सीख के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक वीडियो को देखा, उसी में जो चीजें बताया गया है वो इलाके में छाप रहा। इससे मेरा क्या इनपुट रहेगा? फिर तो कुछ यूनिक फैक्टर तो आपको रखना ही पड़ेगा जो आपको दूसरों से अलग करे। जो मिस्टेक नंबर 3 है वो है फोकसिंग ऑन टूल इंस्टेड ऑफ स्किल्स। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि हम ना शुरुआती दिनों में इस पर लगे रहते कि भाई कौन सा टूल खरीद ले, कौन सा टूल ऐसे है, कौन सा चैटबॉट ऐसा है, कौन सा पेड टूल ऐसा है जिनसे हम अपने काम को इजी कर सकते हैं। भाई देखो, एक बात समझो, शुरुआती दिनों में हमारे पास इनकम 10 रुपए की नहीं, हम 10,000 की खर्चे की बात कर देते हैं। जैसे मैं अगर अपना बात बताऊं तो मैं यहाँ पर जो भी चीज आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन स्क्रीन है, एक माइक और एक ट्राइपॉड है। ये सारा चीज भी मैंने तब लिया जब मैंने कुछ जनरेट करा। समझ रहे हो ना क्या जनरेट करा? हाँ, कुछ पैसा मैंने जनरेट करा। वो कैसे करा? मैंने ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा के करा, कुछ ऑनलाइन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के करा। ऐसे बहुत सारे काम करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके फिर ये सब चीज लिया। तो मैं क्या करा कि एक काम को स्टार्ट करा जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लग रहा, या फिर इन्वेस्टमेंट 0 के बराबर लग रहा था। उससे मैंने चीजों को फिर इकट्ठा करा और
फिर ये चीज मैं कर रहा। तो आपको भी एक बात पर ध्यान देना है कि अब देखो सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं कि हर काम जीरो से स्टार्ट किया जाए। तो हाँ, इसके लिए जितना आपको जरूरत है उतना ही आप खर्चा, जरूरत से ज्यादा खर्चा मत करो शुरुआती दिनों में। और ज्यादा करके टूल्स पर तो भाई जो फ्री में टूल्स आपको मिल रहा है उस पर आप चर्चा करो, उस टूल को आप सीख लो, फिर उससे जो है नए नए स्किल्स को आप सीखो। ये काम आप जरूर कर सकते हो। जैसे एक मैं आपको बताऊं कि आपको कोई कोर्स लेना है, आप क्यों लोगे? प्रैक्टिकली सोचो आप क्यों लोगे, जबकि उसके रिलेटेड कंटेंट या फिर उससे बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज पे। ठीक, तो मुझे क्यों जाके एक कोर्स को परचेस करना है 10,000 15,000 रुपए देकर? हाँ, मेरे पास अगर है इतना खर्चा करने के लिए कि मैं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है मेरे लिए, वो चीज अलग है। बट मेरे लिए एक कांस्टेंट है ये। तो बिना आपको टूल्स पर खर्चा करें, बिना आपको टूल्स पर ज्यादा फोकस करें, आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? आपको स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सारे बहुत सारे स्किल्स है जिस पर आप फोकस कर सकते हो। और इस रिलेटेड एक वीडियो भी चैनल पर है जिसको आप देख सकते हो कि मैंने वहां पर बता रखा है कि कौन से 8 स्किल है जो आपको 2026 तक सीख ही लेना है अगर आपको एक सही बिजनेस खड़ा करना है। तो अब मिस्टेक नंबर 4 है ओवर थिंकिंग बट नॉट एग्जीक्यूशन और जीरो एग्जीक्यूशन। अब देखो यहाँ पर ना हम क्या कर देते हैं कि बहुत सारी चीजें इकट्ठे सोच लेते। जैसे कि एक कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले दिमाग में क्या आएगा कि आइडिया जनरेशन, कि किस चीज पर हम बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, मुझे क्या आता नहीं आता, ये सारी चीज हम दिमाग में सोचते हैं। फिर जब एक बार सोच लिया तो हम फिर ये सोचते हैं कैसे करना है, क्यों करना है, क्या इससे सेल होगा नहीं होगा, क्या इससे मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, और भी कई तरह की चीजें हम सोचते हैं। बट एक बात पर अगर हम फोकस करें कि जब आइडिया जनरेशन हुआ और मुझे पता चल गया कि कैसे कैसे स्टेप्स को आगे बढ़ाना है और मैं उस काम को आगे स्टार्ट कर दूं, फिर मैं वो काम को करते करते भी तो सोच सकता हूँ। बट हम ज्यादातर क्या कर देते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, बट एग्जीक्यूशन जीरो हो जाते हैं। और ओवर थिंकिंग करते करते इतने ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि फिर हम फरारी मर्सिडीज तक चले जाते हैं कि बिजनेस खड़ा करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इतने करोड़ का बिजनेस बना लूंगा, फिर एक मर्सिडीज आ जाएगा, फिर मेरे पास एक BMW आ जाएगा, फिर एक फरारी आ जाएगा, भाई ना जाने क्या क्या हम सोच लेते हैं। बट वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती। प्रैक्टिकल रहना सीखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं रहेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी बिजनेस हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं कि आप एकदम जेब में पेटी पेटी भर के ले जा रहे हो, पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआती दिनों में आपको कम ही मिलेगा, तो उससे ही आपको देखना पड़ेगा कि उस कम को हम कितने गुना कर सकते हैं, कितने महीने। ये सारा चीज पर फोकस करो ना कि आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, लूप में फंसे जा रहे हो, गलत बात है फिर ये। तो मिस्टेक नंबर 5 है, वो है नॉट कलेक्टिंग डेटा। अब देखो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके सेल आ रहा और भी जो चीजें हो रहा है, कैसे आपको रिटर्निंग कस्टमर आ रहे हैं, कैसे आपको जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे आपको जो है एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ये सारी चीजों को आपको एनालाइज करना जरूरी है। जब तक आप इन डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे और एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप ये समझ में ही नहीं पाओगे कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। जैसे एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लेते हैं कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, जैसे कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो वहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि मेरे जो कंटेंट है उससे कैसे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो ऑडियंस है उनको किस तरीके की कंटेंट चाहिए। जब हम देखते हैं ना, स्टैट्स देखते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि किस तरीके के वीडियोस ऑडियंस को चाहिए। फिर तीसरी चीज ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे नए नए ऑडियंस हमारे पास आए। ये मैं कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कोई और बिजनेस है तो उनके लिए क्या होगा कि नए नए कस्टमर आए और फिर वहां से जो है प्रोडक्ट को देखे, परचेस करे, नए नए ऑर्डर्स जनरेट हो, और फिर नए ऑर्डर्स को भी, जो भी नए कस्टमर आ रहे हैं उनको भी फिर आगे रिपीटेड कस्टमर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखो 5 मिस्टेक्स तो यहाँ पर खत्म होता है, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड में आते आते मैं एक बोनस मिस्टेक आपको बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था आपको, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो फिर मैं क्या करने वाला, मैं आपको 2 मिस्टेक बताने वाला हूँ, वो भी बोनस में, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो है नॉट डूइंग सेल। अब देखो आपको लग सकता है कि ये कैसी बात है, बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे टाइम क्या करते हैं हम कि सेल्स में ही, देखो सेल्स का मतलब ये नहीं कि आप बस प्रोडक्ट ले रहे हो, बेच रहे हो, आपका काम खत्म नहीं। सेल के लिए आपको बहुत सारे
फेजेस है, तो उस फेजेस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उन पैरामीटर्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने सही से एड रन करवाया था, क्या जो मेरा टारगेट ऑडियंस था वहां पर मैं सही से पहुंच पाया, क्या मैंने ऑडियंस को जो है उनका जो डिमांड है उनको फुलफिल कर पाया, क्या मैंने ऑडियंस से फीडबैक लिया, क्या मैंने ऑडियंस को जो है सही सर्विस दे पाया। तो ये सारा चीज आपको फिर ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट सेल्स जो है पैकेज जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट लिया बेच दिया किसी भी तरीके से। ऐसा करने जाएंगे तो हम तो बहुत सारी जगह पर वैसे ही गए, लोगों को एक तरीके से हम इरिटेट करके रख देते हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में शुरुआती दिनों में हम क्या करते हैं, वीडियो लेते हैं, सब तक पहुंचा देते हैं। उनको वैसे भी देखना भी है नहीं देखना है वो हमको नहीं पता, बस हम थोपे जा रहे हैं उन पर कि भाई ना लो वीडियो देखो वीडियो देखो वीडियो देखो। ऐसे काम नहीं बनता मेरे भाई। अगर आपको सही ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको सही टारगेट ऑडियंस तक उस चीज को पहुंचाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद चल के पहुंच जाओगे, आपको पहले तो चीजों को पहुंचाना आना चाहिए। एड भी रन कर रहे हो किसी बिजनेस के रिलेटेड तो आपको ये आना चाहिए कि कौन से ऑडियंस तक वो एड दिखाया जाए, उनका इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, ये भी आपको बात आना चाहिए। और मिस्टेक नंबर 2 है वो है नॉट डूइंग कंटेंट क्रिएशन। अब देखो मैं ये नहीं बता रहा कि आप कुछ भी बनाते जाओ, आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी रिलेटेड बिजनेस है, उस रिलेटेड ही आप कंटेंट को जनरेट करो। अब देखो मैं YouTube पर एक चैनल देख रहा था रोहित सिंह व्लॉग करके, तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करा कि उनका जो है क्लाउड किचन का बिजनेस है। अब उन्होंने क्या करा, उसी चीज को उन्होंने ऑनलाइन लेके आए। इससे उनको 2 बेनिफिट हुआ। एक तो उनका जो ब्रांड है उनका रीच बढ़ गया, उनका पर्सनल ब्रांडिंग भी हो गया, और दूसरी बात यह है कि उनसे जो है नए नए कस्टमर्स भी आते रहे, और साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है, जो कि वो जो भी वीडियोस बना रहे हैं उनसे, उन वीडियोस से अब उनको क्या हो रहा, एक प्रॉफिट भी मिल रहा, जो वीडियो का एड रेवेन्यू है वो सारा चीजें उनको मिल रहा, और साथ साथ उस वीडियो से नए ऑडियंस भी उनको मिल रहा और नए कस्टमर भी मिल रहा जो उनके प्रोडक्ट को, उनके क्लाउड किचन से चीजों को परचेस करे। तो आई थिंक आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा पाया कि क्या चीजें चलता है, कैसा नहीं चलता, कौन से मिस्टेक आपको नहीं करना है, और अगर हो भी रहा है तो उसको सोल्यूशन क्या है। ये सारा चीज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी बिजनेस आइडिया या फिर AI टूल्स के रिलेटेड वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।